हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर होगा। तो आइए अब लोग देखेंगे इस चैप्टर में अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, उसका जो बेस पॉइंट होता है वो चार्ज है। चार्ज क्या होता है, कितने टाइप का चार्ज होता है और किस तरीके से ये चार्ज वर्क करता है इलेक्ट्रिसिटी बनकर। ओके, तो नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बेसिकली ये एक एनर्जी का फॉर्म होता है। इट एग्जिस्टिंग एज चार्ज इन ऑल एटम्स। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये चार्ज से ही बनती है। तो ये जो चार्ज होते हैं ये सभी एटम में होते हैं। अब कैसे होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज नोन एज द पॉजिटिव चार्ज एंड द निगेटिव चार्ज। तो याद रखिएगा चार्ज कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो टाइप के, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है, जो कि हर एक एटम में होता है। इन्हीं चार्जेस से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। When these charge stay on an object, जब यही चार्ज, ठीक है, stay on an object, they constituted static electricity, whereas moving charge constitute electric current or simply electricity। अब बेसिकली यहां पर क्या कह रहा है देखिएगा कि अगर ये चार्ज क्या हो, स्टे, रुके हुए हो, किसी भी एटम में ये चार्ज अगर रुके हुए हैं यानी कि मोशन नहीं कर रहे हैं, फ्लो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर ये चार्ज मोशंस कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो इसी को हम बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि सिंपली इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम जानते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में जिसे जानते हैं। ठीक है, तो हमको ये मालूम है कि जो चार्ज होता है वो हर एक एटम में होता है। तो आइए थोड़ा सा एटम को भी जान लेते हैं कि एटम के अंदर कहाँ चार्ज होते हैं और किस टाइप के चार्ज होते हैं। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एक एटम कंसिस्ट ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये आपने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में। तो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा, वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। जैसे ये लिखा है ना, निगेटिव चार्ज। प्रोटॉन जो होता है बेटा वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चार्ज होता है। क्या होता है ये? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होते, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर ही चार्ज होते हैं। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर सिचुएटेड इन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। अब एटम के अंदर एक और पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल होता है। अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है क्या? निगेटिव चार्ज, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर कह रहा है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रेपल ईच अदर। अट्रैक्ट का यानी कि अपोजिट चार्ज का मतलब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन सिमिलर, पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को हमेशा रेपल करेंगे, दूर जाएंगे। ओके, तो जैसे क्या कह रहा है, कुछ एग्जांपल्स देखिए क्या रहा है। हमारी डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स हैं। व्हेन ए ग्लास टम्बलर रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ, जब हम किसी ग्लास टम्बलर को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, टम्बलर अट्रैक्ट पेपर। तो जो छोटे छोटे पेपर के पीसेस हम मान लो रखते हैं, तो पहले अगर हम टम्बलर को ले जाते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं आता है। फिर हम टम्बलर को सिल्क के क्लॉथ से क्या करते हैं? रब करते हैं, और उसके बाद पेपर के पास ले जाते हैं। तो क्या होता है बेटा? पेपर अट्रैक्ट होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि टम्बलर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। बिकॉज टम्बलर गेट पॉजिटिवली चार्ज एंड क्लॉथ गेट्स निगेटिवली चार्ज। अब यहां पर समझिएगा, यहां पर अगर टम्बलर पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर टम्बलर गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, अगर टम्बलर जैसे मान लीजिए ये एक टम्बलर है, ठीक है, ग्लास टम्बलर, ये पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा है, तो इसका मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए कहां पर? क्लॉथ में। ठीक है, क्योंकि क्लॉथ कौन सा चार्ज हो रहा है बेटा? क्लॉथ गेट निगेटिवली चार्ज। तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जा रहा है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन था वो ट्रांसफर होकर कहां चला गया? क्लॉथ में। यानी कि जो माइनस चार्ज था, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का, वो यहां से निकलकर क्लॉथ में चला गया। क्योंकि तब यहां पर इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, और यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो निगेटिव चार्ज बढ़ गया। ठीक है बेटा, ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट और है। When a ebonite rod rubbed with fur, अगर हम फर से इबोनाइट रॉड को रब करते हैं
तो रॉड अट्रैक्ट पेपर, पहले नहीं करेगा लेकिन रब करने के बाद करेगा, बिकॉज फर गेट पॉजिटिवली चार्ज। अब फर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जैसे मान लीजिए एक और रॉड ले लिए और एक फर ले लिए, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास फर है, तो फर गेट पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और ये निगेटिव, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां तक आता है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ तक आएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो कह रहा है फर गेट पॉजिटिवली चार्ज एंड द रॉड गेट निगेटिवली चार्ज। तो ये जब चार्ज हो जाते हैं तो ये पेपर के पीस को अट्रैक्ट करने लगते हैं। ये हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स का पार्ट है, ठीक है। आगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा देखिएगा, ऊपर वाला एक एक्सपेरिमेंट आप भी चाहे तो कर सकते हैं अपने घर पे, ठीक है। अगर आप कॉम्ब वगैरह यूज करते हैं तो आपने देखा होगा इस तरीके का फेनोमेना कभी कभी होता है, बलून्स के साथ इस तरीके का फेनोमेना कभी कभी हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ हम कभी कभी कुछ ऐसे क्लोथ्स भी पहनते हैं जिनको उतारते टाइम हमारे पास स्पार्क्स दिखाई देते हैं या फिर सुनाई देते हैं, तो वो सारे इसी फेनोमेना पे हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि चार्ज कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, ठीक है। ओवरऑल पूरे सिस्टम का चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। The law of conservation of electric charges state that the sum of all electric charge, चाहे वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो, टोटल चार्ज, किसी भी सिस्टम का ऑल इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि वो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, सभी का सम, ठीक है। निगेटिव पॉजिटिव ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन ओवरऑल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसी को हम लोग कहते हैं बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब ये जो चार्ज होते हैं ये कुछ मटेरियल्स में फ्लो होते हैं, कुछ में नहीं फ्लो होते हैं, तो जिनमें फ्लो होते हैं उन्हें बोलते हैं कंडक्टर, कंडक्टर्स आर दो सबस्टेंस दैट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो थ्रू देम इजीली, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। जनरली metals are good conductor, then one of the best conductor is silver, copper, gold, iron, etc. they are good conductors, ठीक है। whereas the material which does not allow electric charge to pass through them is called insulators, यानी कि bad conductors। insulator then it means to say bad conductors या non conductors। insulators are those substances that does not allow electric charges to flow through them easily, they are called insulator। generally most of the non metals are insulator, just like wood, rubber, fur, plastic, etc. ये सब insulators होते हैं, ओके बेटा। आगे बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। जैसे मान लो अगर हमें चार्जिंग की बात करनी है, यानी कि किसी भी सबस्टेंस को चार्ज करना है एक तरीके से कि वो चार्ज हो जाए, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास कुछ मेथड ऑफ चार्जिंग होती है। तो पहला मेथड होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। हम किसी सबस्टेंस को फ्रिक्शन देकर चार्ज कर सकते हैं, जैसे ऊपर एक एग्जांपल था ना इबोनाइट रॉड का, उसके बाद ग्लास टम्बलर का, तो उनमें जो चार्जेस आ रहे थे वो रब करने से आ रहे थे, यानी कि विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन आ रहे थे। तो कह रहा है when an object is rubbed with the another object then there is a friction between them and this friction charges the object। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट चार्ज होता है। तो ऊपर आपने इबोनाइट वगैरह का एग्जांपल देखा। चार्जिंग बाय द कंडक्शन, कंडक्शन से कैसे चार्जिंग हो सकती है, कंडक्शन का मतलब क्या होता है, कंडक्शन का मतलब समझते हैं कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, जब वो दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो वो पहला वाला ऑब्जेक्ट दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में भी चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो कह रहा है व्हेन एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट इज टच्ड विद द चार्ज ऑब्जेक्ट, यानी कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट है और अभी आगे समझा देता हूं, देन अनचार्ज ऑब्जेक्ट गेट चार्ज। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक चार्ज ऑब्जेक्ट है और ये एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, तो चार्ज ऑब्जेक्ट में कोई चार्जेस है मान लीजिए, तो जब इसको अनचार्ज ऑब्जेक्ट से टच किया जाता है तो ये सारे के सारे चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर होना स्टार्ट करते हैं और ये चार्ज इसमें भी पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन, यानी कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट जब किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट से कनेक्ट होता है, टच होता है, तो चार्जेस उसमें फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। ओके, तीसरा मेथड होता है बेटा चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन होता है, इसमें क्या होता है, एक चार्ज ऑब्जेक्ट तो होता है लेकिन इसको अनचार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं रखते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस पर रखते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली एकदम कांटेक्ट में नहीं आता है, एक तरीके से क्लोज हो जाता है,
ठीक है, लेकिन कांटेक्ट में नहीं आता, थोड़ा सा डिस्टेंस जरूर उनके बीच में रहती है। तो जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है वो इनके चार्ज को एक्वायर करना स्टार्ट कर देता है। तो कह रहा है व्हेन ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट वेरी क्लोज, देखो ब्रॉट वेरी क्लोज, टच नहीं करना है, क्लोज टू एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट, देन अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स एक्वायर ए चार्ज, तो उसके ऊपर भी एक चार्ज आ जाता है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को चार्ज करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ तीन मेथड है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पहला वाला मेथड, दूसरा चार्जिंग बाय कंडक्शन, और तीसरा मेथड होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये तीन मेथड होते हैं चार्ज के लिए, ठीक है, चार्जिंग के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना हो तो। फिर इसके बाद आता है एक इलेक्ट्रोस्कोप। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप? जनरली बेटा इलेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट या एक डिवाइस होती है। ये डिवाइस करती क्या है? ये डिवाइस बेसिकली हम बताते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें कि हमको ये मालूम होता है कि चार्ज है कि नहीं है, जिससे हम चार्ज को पता करते हैं और चार्ज के नेचर को भी पता करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप से, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। पहले तो चार्ज को पता करेगा और चार्ज के नेचर को भी पता कर लेता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप आर जनरली टू टाइप्स, इलेक्ट्रोस्कोप दो टाइप के होते हैं। पहला पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप, ये पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं करना आपको, केवल एक स्ट्रक्चर देके मैं समझा दे रहा हूं। इसमें होता क्या है बेटा, पिथ बॉल में जनरली एक पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप होती है, इसमें एक पिथ बॉल का यूज किया जाता है। ये होती है हमारी पिथ बॉल। इसके बाद इसको जिस थ्रेड से बांधते हैं वो एक सिल्क की थ्रेड होती है। फिर एक इंसुलेटिंग स्टैंड होता है जिस पे कि ये सारा कनेक्शन होता है, ठीक है। एक सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप होता है पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। अब जब किसी ऑब्जेक्ट को यहां लाते हैं तो ये पिथ बॉल चार्ज होती है नहीं होती है, इसके मोशन से हमको पता चलता है कि चार्ज है कि नहीं है, ठीक है, जनरली। लेकिन हमें जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीजें पढ़नी है उसमें आता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, इसको जानना भी जरूरी है और इसी को हम लोग को डिस्क्राइब भी करना है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में हमें जानना है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। व्हाट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप? कह रहा है द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इन्वेंटेड इन 1786 बाय अब्राहम बेनेट। अब्राहम बेनेट ने 1786 में गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को बनाया था। अब इस इलेक्ट्रोस्कोप कह रहा है कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास बेल जार, एक ग्लास बेल जार होती है जिसको कि वुडन बेस पे फिट किया जाता है, ठीक है, फिटेड ऑन ए वुडन बेस। देयर इज एन इंसुलेटिंग प्लग, इसमें एक इंसुलेटिंग प्लग भी होता है, ठीक है, एट द माउथ ऑफ द बेल जार थ्रू विच ए ब्रास रॉड पासेस, जिसके अंदर से एक ब्रास रॉड पास होती है। अब देखिएगा यहां पर थोड़ा समझिएगा, आपको दिख रहा है कि ये एक बेल जार है, ठीक है, एक जनरली ग्लास बॉटल की बेल जार होती है, इसमें ये इंसुलेटर प्लग होता है। ये क्या होता है बेटा? इंसुलेटर प्लग, ये जो आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है ये एक इंसुलेटर प्लग होता है। अब इस इंसुलेटर प्लग के अंदर से एक ब्रास रॉड जाती है और यही ब्रास रॉड जब बाहर आती है तो ये ब्रास डिस्क से कनेक्ट होती है, यानी कि ये पूरा इसके अंदर से जाता है। अब इस ब्रास रॉड पर गोल्डन लीव्स कनेक्ट होती है इस तरीके से, ठीक है, दो लीव्स, एक ये और एक ये, दो लीव्स कनेक्टेड होती हैं। फिर इसमें साथ ही साथ हम अर्थिंग के लिए भी एक मटेरियल लगाते हैं, ये अर्थ का मटेरियल लगा होता है यहाँ पर, ठीक है, जो कि एक मेटल फॉइल होती है ताकि अर्थिंग यहां जा सके, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर होता है हमारा किसका बेटा? इसे बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब इसका यूज कैसे करना है इसको हम लोग देखेंगे। तो पहले तो हमने इसको देखा, इसका फिगर इस तरीके से होता है, क्या क्या होता है ये समझ गए। अब हम देखेंगे कि हम इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करके किस तरीके से चार्ज का डिटेक्शन करते हैं, कि चार्ज को कैसे पता करते हैं। तो आइए देखिए, बात कर रहा है डिटेक्शन ऑफ चार्ज विद द इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप से चार्ज का किस तरीके से हम डिटेक्शन कर सकते हैं इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं, पढ़ लेता हूं, समझा देता हूं, उसके बाद देखिएगा आपको ज्यादा इजी हो जाएगा समझना। कह रहा है इफ ऑन टचिंग द मेटल टॉप ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप विद द गिवन ऑब्जेक्ट द लीव्स ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप डाइवर्जेस, यानी कि ओपन अप, देन given object hand electric charge. If these do not diverge then the object has no charge on it.
इन ऑर्डर टू असर्शन द नेचर ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू यूज ए चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, तो अभी मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इरेज करके आपको और यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल समझा देता हूँ कि किस तरीके से होता है ये। जनरली मान लीजिए कह रहा है कि हम पहले इसको लेते हैं और हम एक चार्ज ऑब्जेक्ट ले जाते हैं। ठीक है, कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट लाए, पहले हमको ये देखना है कि बॉडी में चार्ज है कि नहीं है। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा और ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है। ऑब्जेक्ट कौन सा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। अब जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को ब्रास कैप के पास लाते हैं तो इसका पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होता है किसमें? ब्रास कैप में। तो ब्रास कैप क्या हो जाता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो होते हुए ब्रास कैप से नीचे आता है और ये चार्जेस कहां तक आ जाते हैं? लीफ तक। तो लीफ में भी ये चार्जेस पहुंच जाते हैं। अब ये जो दोनों लीफ अगल बगल है, इन दोनों में सेम काइंड ऑफ चार्ज आएंगे। अब चूंकि सेम काइंड ऑफ चार्ज आते हैं तो ये दोनों लीफ यानी कि सिमिलर चार्ज है, तो ये दोनों लीफ एक दूसरे को क्या करती हैं? रेपल करती हैं, यानी कि ये लीफ ओपन हो जाएंगी, एक दूसरे को क्या करेंगी? रेपल करेंगी, दूर दूर हो जाएंगी एक दूसरे से। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर इस बॉडी में चार्ज है। ओके, अब देखिए मैंने क्या कहा, इस बॉडी में चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव चार्ज हो। तो हमने ये पता कर लिया कि बॉडी में चार्ज है, लेकिन अगर हमें ये पता करना है कि बॉडी में चार्ज कौन सा है, बॉडी में चार्ज कौन सा है हमें ये पता करना है, तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हमें ऑलरेडी एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप चाहिए होगा। अब जैसे मान लीजिए हमने ये लिया, हमको मालूम था कि ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज, हमने ये पता कर लिया कि बॉडी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और हमको ये मालूम पड़ गया कि पूरा इलेक्ट्रोस्कोप इस टाइम पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। अब हम क्या करते हैं, हमने इलेक्ट्रोस्कोप ले लिया है जो कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले जाएंगे जिसका कोई भी चार्ज हो। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। जैसे मान लीजिए इसको भी पॉजिटिव ही ले लेते हैं कि ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। अब इसका भी चार्ज यहां अंदर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो इसका भी पॉजिटिव चार्ज जब अंदर जाएगा तो इसके भी पॉजिटिव चार्ज जब अंदर जाएंगे तो इसी लीफ में ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज पहुंच गया, तो इस लीफ के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? और पहले तो थी और ज्यादा हो जाएगी। जब ये डिस्टेंसेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि अगर निगेटिव चार्ज आएगा तो कैसे पता चलेगा? तो अगर मान लीजिए कि यहां पर हमने निगेटिव ऑब्जेक्ट को रखा, निगेटिव ऑब्जेक्ट को, तो पहले ये निगेटिव ऑब्जेक्ट जाएगा, फिर यहां से पूरा ट्रांसफर होते हुए इसमें निगेटिव पहुंच जाएगा, और जब इसमें निगेटिव पहुंच जाएगा तो ये सारे चार्ज क्या हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे। तो इसमें जो डिस्ट्रैक्शन है यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज करेगी नहीं, एक तरीके से थोड़ी सी कम जरूर हो सकती है, लेकिन क्योंकि पहले ऑलरेडी इसमें पॉजिटिव चार्ज है, अब जब निगेटिव चार्ज आएगा तो पहले ये न्यूट्रल होगी, तो इनकी डिस्टेंस थोड़ी सी कम भी हो सकती है, ज्यादा नहीं हो पाएगी। अभी ज्यादा कब होगी? जब बहुत ज्यादा एक्सेस निगेटिव चार्ज आएंगे, तो आपको इनमें पहले बाहर की ओपन अप होने का मोशन जो होगा वो पहले नहीं होगा, वो बाद में होगा। तो आप समझ जाएंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, ये निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट का नेचर भी पता कर सकते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रोस्कोप से आप ऑब्जेक्ट का नेचर और ऑब्जेक्ट में चार्ज है कि नहीं है ये दोनों पता कर सकते हैं। चार्ज पता करने के लिए आप सिंपली पता कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का नेचर पता करना है तो आपके लिए एक कंडीशन जरूरी है कि आपका इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज होना चाहिए, यानी कि आपके इलेक्ट्रोस्कोप में ऑलरेडी चार्जेस होने चाहिए। ठीक है, जिससे कि हमको पता चले कि लीफ इस टाइम पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है, उसके अकॉर्डिंग आप दूसरे ऑब्जेक्ट का क्या पता कर सकते हैं बेटा? नेचर पता कर सकते हैं। ओके, समझ में आया? तो फिलहाल बेटा आज के लेक्चर में हम लोग इतनी ही बात करेंगे। एक बार हल्का सा रिवाइज करते हैं, देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने बात की। तो फिलहाल सबसे पहले हम लोगों ने बात की कि इलेक्ट्रिसिटी किस बेस पे होती है? चार्ज के बेस पे होती है। चार्ज के टाइप जो कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज होता है। अब ये चार्ज हर एक एटम में होता है। अगर ये चार्ज रुका हुआ है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और अगर मोशन कर रहा है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी या सिंपली इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो ये हर एक एटम में होता है। तो उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने बात की एटॉमिक मॉडल की। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात चलती है तो एक एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यही दोनों चार्ज पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली होता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। साथ ही हम लोगों ने ये भी जाना कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं, डिसिमिलर चार्जेस,
वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्ज यानी कि सेम काइंड ऑफ चार्ज एक दूसरे को रेपेल करते हैं। फिर हम लोगों ने हमारी डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स की बात की कि चार्ज कैसे किस तरीके से हमें डेली लाइफ में दिखता है उसका फेनोमेना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है कि टोटल चार्ज किसी भी सिस्टम का कांस्टेंट होता है। यहाँ बात पॉजिटिव या निगेटिव की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है टोटल चार्ज की। कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होती है। बेसिकली 3 काइंड ऑफ मेथड होते हैं, बाय द फ्रिक्शन, बाय द कंडक्शन एंड बाय द इंडक्शन। फिर हम लोगों ने बात की इलेक्ट्रोस्कोप की। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप में जो हमारा मेन है वो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो फिलहाल बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।